जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 टेस्ट सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस CIL का जो है एग्ज़ाम होने वाला आपका कब, तो 25 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला। इसके अकॉर्डिंग जो है कि हमने फिटेड टनल और मशीनिस्ट का जो है कि क्वेश्चन पेपर को लाया है। किसका? तो फिटेड टनल एंड मशीनिस्ट का क्वेश्चन पेपर। ये हालांकि जो है कि आपका सिर्फ एक हिंदी लैंग्वेज में ही क्वेश्चन, ये जो है कि आपका ये डेफिनेटली जो है कि टोटल 200 क्वेश्चन का एक सेट है। ये कंप्लीट कोर्स जो है आपको पूरे 4 वीडियो में मिलेगा। 50-50 हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन आएगा। हर ये जो है कि आपको हर लगभग हर चैप्टर से आपका रिलीज करके आपको जो कि क्वेश्चन पेपर को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो अगर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लोकेटर्स के उपयोग होते हैं। तो लोकेटर्स का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। जॉब को टूल की अपेक्षा स्थित करना। सेकंड ऑप्शन है ऑपरेटर को सही लोडिंग के लिए मदद करना। थर्ड ऑप्शन है जॉब मूवमेंट को प्रतिबंधित करना। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो लोकेटर का क्या उपयोग है? तो हम लोग जानते हैं कि लोकेटर का ये सभी इसमें जो है कि वर्क करता है। जॉब को टूल के सापेक्ष स्थित करता है, ऑपरेटर को सही लोडिंग के लिए मदद करता है और जॉब मूवमेंट की प्रतिबंध करता है। ओके, ये जो है इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसमें जो है कि आपको पूरा सीरीज के लिए जो कि 200 क्वेश्चन का एक सेट है, आप लोग जो कि अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा दोगे, लाइक और शेयर करते रहोगे तो मैं लाऊंगा, वरना 1 से 2 सेट ला के मैं छोड़ दूंगा। और जो है कि जैसा हमने पहले ही बोला कि 27 या 28 तारीख से आपका जो है कि कंटिन्यू DRDO का सेट चलेगा, तो उसका भी सेट पेपर तैयार हो रहा है। ये जो है हमने क्वेश्चन तैयार किए ECIL के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन तैयार किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिग और फिक्सर बनाए जाते हैं। तो जिग और फिक्सर किसका बनाए जाते हैं? ऑप्शन है जॉब को स्लिप होने से रोकने के लिए, कम समय में अधिक उत्पादन के लिए। थर्ड ऑप्शन है जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए और फोर्थ है कटिंग टूल को दिशा निर्देश देने के लिए। तो हमारा जो जिग का यूज होता है ना, वो कम समय में अधिक जो है कि कार्य करने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जैसे आप जिग है, जिग का क्या काम करता है? वो जो है कि आपका सिर्फ जो है कि टूल को गाइड करता है और जॉब को भी आपको क्लेम करता है। ठीक है, और वहीं अगर फिक्सर की बात किया जाए तो फिक्सर एक बार में एक ही काम करेगा, या तो वो जो है कि सिर्फ जॉब को क्लेम करने के ही यूज में आता है फिक्सर, और जिग जो है कि आपको टूल को ही गाइड करता है और जो है कि जॉब को भी होल्ड करता है। और ये जो है कि कब यूज किया जाता है? तो ये कम समय में अधिक उत्पादन करने के लिए जो है कि इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो है कि हमें ये चैनल जिस काम के लिए जाना जाता है, हालांकि वो काम आज के क्लास में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो है कि एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक है और इसको अकॉर्डिंग जो है कि मैं जल्द से जल्द आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो आपको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक है। चलिए देखते थर्ड नंबर क्या है? विनिमयशीलता इंटरचेबिलिटी जॉब की अधिक मात्रा के लिए जिग एवं फिक्सचर इसके लिए उत्तम है। ठीक है, क्या क्वेश्चन हमारा बोलते हैं? इंटरचेबिलिटी जॉब की अधिक मात्रा के लिए जिग और फिक्सचर इसलिए उत्तम है। क्यों उत्तम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉब की कीमत कम करने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्यों? हमारा जब कि जॉब और फिक्सचर का इस्तेमाल करेंगे, उसके हेल्प से अगर हम कोई भी जॉब काम करेंगे तो हमारा कम समय में जल्दी जल्दी काम होगा। तो इससे क्या होगा? हमारा जो है कि कम लागत पड़ेगी, वर्कमैन को कम देना पड़ेगा, मशीन पे जो है कि मटेरियल हमारा वेस्ट कम होगा, तो उससे जो है कि हमारा उत्पाद बढ़ेगा और जिससे कि हमारा आमदनी भी बढ़ेगी। चलिए तो फोर्थ नंबर क्या बोलता है? विशाल उत्पादन के लिए फिक्सर इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो विशाल उत्पादन के लिए फिक्सर किस लिए क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि यह जो है कि यह जॉब को मजबूत से पकड़ता है तथा सही स्थिति में पकड़कर कार्य करता है, जो कि हमने पहले ही क्वेश्चन हमने बता दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन बोलूँगा और उसके बाद उसका आंसर बोलूँगा। अगर आपको आती है तो आप भी जो है कि मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, उसके बाद आप लोग जो है कि पॉज करो वीडियो को और जो कि उसका आंसर मारो और आप देखो कि आप कितना सही बना पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। किसी असेंबली में समान साइज तथा चूड़ी वाला कोई भी नट किसी भी बोल्ट में फिट कर सकते हैं क्योंकि। तो क्या बोला है कि किसी असेंबली में समान साइज तथा चूड़ी वाला कोई भी नट किसी भी बोल्ट में फिट कर सकते हैं। ऑप्शन है चयनात्मक असेंबली और चयनात्मक यानी डायरेक्ट जो कि, और इसका थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, या फर्क में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जगह हो जाएगा अचयनात्मक असेंबली। अचयनात्मक असेंबली में जो है कि कोई भी चूड़ी जो है कि किसी भी नट में फिट हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोलता है? निम्न में से किसका उपयोग संचालक सेल बनाने में होता है? तो किसका उपयोग होता है संचालक सेल बनाने में? ऑप्शन है पीतल, तांबा, एल्युमिनियम एंड शीशा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीशा, लेड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
7 नंबर में क्या है, वाटर हीटिंग उपकरण के लिए बड़े पैमाने पर किस अलोह धातु का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर हीटिंग के लिए जो कि किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो हमारा कॉपर। अब जो कि घर में भी आप देखते होंगे कि जो आप वाटर हीटर रखे होंगे तो उसमें जो कि कॉपर का ही बेंडिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो नहीं देखते 8 नंबर में क्या बोलता है, 8 नंबर को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा अलोह मिश्र धातु है। कौन सा अलोह मिश्र धातु है। ऑप्शन एल्युमिनियम, तांबा, सीसा एंड पीतल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा पीतल। तो ये जो है कि एक तो अलोह यानी नॉन फेरस मेटल है प्लस मिश्र धातु भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर क्या है, प्रकृति में धातु के यौगिक किस रूप में उपलब्ध होते हैं। तो प्रकृति में धातु के यौगिक को किस रूप में उपलब्ध होता है, अयस्क के रूप में, मिश्रण के रूप में, तत्व या उपलब्ध सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अयस्क के रूप में। कोई भी अगर मेटल हमारा जो मिलता है जमीन से, प्राकृतिक जो हम लोग बोलते हैं उसको जो है कि अयस्क के रूप में हमारा मिलता है, किसी भी और के रूप में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और ये जो आपका पीतल का जो है कि ये दो धातु से मिलकर बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या बोलता है, वह अलोह धातु जो नाभिकीय विकिरण का अच्छा कुचालक है। यहाँ सुचालक नहीं बोल रहा, कुचालक यानी कि जो वर्क सही नहीं करता है। तो अलोह धातु जो नाभिकीय विकिरण का अच्छा कुचालक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सीसा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 11 देखते हैं। 11 क्या है, निम्न में से लेड का प्रयोग किया जाता है। तो लेड का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन है प्राइमर पेंट बनाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है फूड कंटेनर में कोटिंग करने के लिए, हॉट स्टैंडिंग के लिए, या फिर सफिंग स्टील पर कोटिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्राइमर पेंट बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नहीं देखते हैं 12 नंबर में क्या बोलता है, स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्रण तत्व होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील का कौन सा इसका मिश्रण तत्व होता है, तो हमारा होता है क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नहीं देखते हैं 13 नंबर में क्या बोलता है, अधिक शुद्ध धातु में उच्चतम होती है। तो अधिक शुद्ध धातु में क्या उच्चतम होती है। ऑप्शन है गलनांक, कठोरता, विद्युत चालकता, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो है कि हमारा अधिक शुद्ध धातु में जो है कि हमारा विद्युत चालकता उच्चतम होती है। ओके, करंट जो सप्लाई होती है वो हमारा हायर होती है। चलिए नहीं देते 14 नंबर में क्या बोलता है, मशीन में बेड्स बनाने के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। क्यों हम लोग मशीन का बैट जब भी बनाते हैं तो हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्यों करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, यह एक भंगुर धातु नहीं होता है, या फिर यह सस्ती धातु, या भारी धातु, या फिर यह अधिक संपीड़न सामर्थ्य को सहन कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यह अधिक संपीड़न सामर्थ्य को सहन कर लेती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर में क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म लोह धातुओं का नहीं है। तो कौन सा गुणधर्म जो कि लोह धातु का नहीं है। ऑप्शन है रंग काला या स्लेटी होना, अधिक तापक्रम पर पिघलते हैं तथा कम सिकुड़ते हैं, जंग नहीं लगती है तथा गर्म दशा में तन्य होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन बोलता है यह विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं है। तो इसका क्या बोलता है, गुणधर्म लोह धातुओं का नहीं है। ठीक है, इसको मेन ध्यान देना है, क्या बोलता है लोह धातुओं का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जंग नहीं लगती है तथा गर्म दशा में तन्य होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या बोलता है 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, जीआई पाइप निम्न स्टैंडर्ड लंबाई में बनाया जाता है। तो जीआई पाइप हमारा कितने लंबाई में बनाया जाता है, तो इसका हमारा हो जाता है आंसर 6 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर में क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पाइप के खुले सिरों को बंद करने के लिए किस पाइप उपसाधन का प्रयोग करते हैं। तो पाइप के खुले सिरों को बंद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन है कैप, प्लग, बैंड, या कैप और प्लग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैप और प्लग। ठीक है, तो कैप क्या होता है हमारा, कहना चाहिए कि पाइप होता है, पाइप का एक टाइप मान लीजिए हमारा पाइप है, आप सभी जान रहे हो कि इस टाइप से हमारा पाइप होता है, इसका दोनों साइड जो है कि हॉल होता है, हॉल वाला भाग को हम लोग पाइप बोलते हैं। ऐसे जो हमारा सॉलिड इसको जो है कि कुछ, तो इसमें जो है कि बोल रहा है कि उसका सिरों को बंद करने के लिए ये उसको जो है कि हमको लॉक करना है, कवर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो कैप लगाएंगे या फिर प्लग लगाएंगे। ओके, ये इसके बारे में बोलना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर में क्या बोलता है, निम्न में से किस पाइप वाइस को कार्यस्थल पर आसानी से ले जाया जा सकता है तथा फोल्ड भी किया जा सकता है। तो कौन सा पाइप है जिसको पाइप वाइस को कार्यस्थल पर आसानी से ले जाया जा सकता है, तो वो हमारा हो जाता है पोर्टेबल फोल्डिंग वाइस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर में क्या बोल रहा है। 19 नंबर हमारा कि
चेन रेंच का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो चेन रेंच का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका जो यूज करते हैं वो हम लोग बड़े व्यास के पाइपों को पकड़ने के लिए करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। हालांकि जो है कि आप लोग जो है कि जिस काम के लिए चैनल जाना जाता है, ये जो एक रिसर्च को भी क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन रहा है उसका 4 ऑप्शन होता है, चारों ऑप्शन पे डिटेल्स बताने के लिए चैनल जाना जाता है। पर हालांकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहा हूँ। वरना हमारा जो चैनल का मोटो यही है कि जब भी जो क्वेश्चन आ रहा है उसके जो 4 ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन का कोशिश किया जाता है कि उसका डिटेल समझाया जाए कि वो ऑप्शन किस में ये आपका फिट बैठेगा। ठीक है, तो आपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको जो है कि समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं देखा है तो जो कि टाइटल में आपने देखा होगा कि ब्लू कलर में अनुज, कैपिटल में अनुज लिखा हुआ रहता है और स्मॉल में रंजन। ठीक है, तो वह और 0 से, तो उसको जो है कि ब्लू कलर में लिखा रहता है, आपको जो है कि उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप हमको हमारा प्रीवियस वीडियो सारा दिखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टच करके जो है वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए 20 नंबर देखते हैं। बेल्ट का चयन किन बिंदुओं पर निर्भर करता है? तो बेल्ट का चयन किन बिंदुओं पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय दूरी, स्पीड अनुपात, बेल्ट के लचीलापन, उपरोक्त सभी। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। और जो है कि मैं डीआरडीओ के लिए जो क्वेश्चन ला रहा हूँ उसमें जो कि इंग्लिश हिंदी आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप लोगों को तैयारी में लग जाना है। और मैं जो कि आप लोगों के लिए सारा जो है कि लेके आऊँगा कोर्स, उसमें जो आपके हर चैप्टर से रिलेटेड आपको जो है कि फीडर टर्नर, मशीन इलेक्ट्रिक और जो कि वेल्डर और डीजल मैकेनिक का भी क्वेश्चन रहेगा। स्प्रोकेट चेन ड्राइव का लाभ है। स्प्रोकेट चेन ड्राइव का क्या लाभ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें क्या होता है स्प्रोकेट चेन ड्राइव में? तो इसमें लुब्रिकेंट आसानी से दिया जाता है, ये भी राइट आंसर है। सेकंड है, इस ड्राइवर में फिसलन नहीं होती, सही बात है। इसका गति अनुपात सही रहता है, ये भी सही है। और थर्ड है उपरोक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्या बोलता है? मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग निम्न में से कहाँ करते हैं? तो मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका कम करते हैं टॉर्क ज़्यादा हो जगह कम हो तब। जब हमारा मल्टीप्लेट क्लच का जो हम लोग प्रयोग करता है जहाँ पर टॉर्क ज़्यादा करना था और जगह कम होती है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो कि कंटिन्यू देखते रहो वीडियो, तो उसमें आपको जो कि समझ में आएगा कि इसमें हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन लिया गया है, वो आपका चाहे फिटर का हो, टर्नर का हो या मशीनिस्ट का हो, हर किसी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। 23 में क्वेश्चन बोलता है निम्न में से प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस कौन सी है? तो कौन सा हमारा प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? यह एक नियोजित मेंटेनेंस है जो कि अनदेखे ब्रेकडाउन को कम करती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि ये जब भी आपका मशीन पे काम नहीं हो रहा होता है तो उस समय जो है कि इसको या फिर समय समय पर नियमित इसका मेंटेनेंस किया जाता है, ताकि जो है कि अचानक जो कि काम के समय में कभी ब्रेकडाउन ना हो जाए, इसके लिए किया जाता है प्रिवेंटिव। चलिए 24 में देखते हैं, अप्रयुक्त मशीनों को निम्न में से सामान्यतः क्या हानि होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अप्रयुक्त मशीनों को निम्न में से सामान्यतः क्या हानि होती है? तो क्या हमारा जंग लगता है? तो जी हाँ, मशीन का यूज नहीं करते रहता है तो उसमें जंग धीरे धीरे लगता है। संक्षारण होता है, वही बात है। जाम होता है, जी हाँ जाम हो जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अप्रयुक्त मशीन मतलब कि काम नहीं हो रहा है, बैठा हुआ है सही मशीन, तो क्या होगा उसमें? तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही, मौसम का प्रभाव तो पड़ेगा ही। चलिए रहते हैं 25 नंबर क्या बोलता है? निर्वारक अनुरक्षण में कार्य भंग की डैश स्थिति होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा न्यूनतम, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 में क्या बोलता है? 26 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कोरोजन बचाव को की कौन सी विधि नहीं है? कोरोजन को बचाने के लिए कौन सी विधि नहीं है? ऑप्शन है क्लोराइजिंग, कार्बोराइजिंग, क्रोमाइजिंग या फिर गैल्वेनाइजिंग। तो हमारा जो है कि कोरोजन कौन सा विधि नहीं है? तो हमारा जो है कि कार्बोराइजिंग, ये जो है कि कोरोजन से बचाव की विधि नहीं है। ओके, इस चीज़ को क्या है क्या नहीं है इस चीज़ को अच्छे से आप लोगों को देखना, ताकि जो है कि एग्जामिनर जो है कि इसी को जो है कि ध्यान नहीं देते हो, आप लोग क्वेश्चन आधा पढ़ते हो और लगा देते हो राइट, तो पता चलता है यहाँ अंत है नहीं है जो दे देता है, जिसकी वजह से आप लोग फंस जाते हो। चलिए देखते हैं 27 में क्या बोलता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जॉब को जोड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जॉब को कैसे जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डीसी उच्च वोल्टेज को निम्न करंट से जोड़ा जाता है। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर में क्या बोला है? इस विधि में जिंक पाउडर को घूर्णित स्टील बैरल में रखते हुए 370 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो वो क्या होता है? सेराडाइजिंग होता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
इस विधि में जिंक पाउडर को घूर्णित स्टील बैरल में रखते हुए 370 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, वो सैलिडाइजिंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर में क्या बोलता है, निम्न में से सबसे अधिक कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल कौन सा है, तो वो हमारा है शीशा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर में क्या बोला है, निम्न में से रासायनिक आक्रमण की उच्च प्रतिरोधी धातु कौन सी है, तो हमारा जो है कि रासायनिक आक्रमण की उच्च प्रतिरोधी धातु कौन सी है, तो ये जो है कि हमारा हो जाएगा, क्या होगा, तो ऑप्शन है जिंक, निकेल, कॉपर एंड क्रोमियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा निकेल। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 में क्या है, क्लोराइजिंग विधि द्वारा कौन से धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो क्लोराइजिंग विधि द्वारा कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो वो हमारा एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर में क्या बोला है, किस कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल को उच्च ताप पर उपयोग किया जाता है, तो किस कोरोजन रेजिस्टेंस से मेटल को उच्च ताप पर उपयोग किया जाता है, तो ये जो है उपयोग किया जाता है वो हमारा जो है किस शीशा को। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है किसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 में क्या बोलता है, कौन सी धातु स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ के साथ साथ कोरोजन रेजिस्टेंस धातु है, तो कौन सी है, तो ये जो है कि हमारा स्टेनलेस स्टील है। ओके, क्या है, तो स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो है कि 32 का हमने जो है कि आंसर शायद गलत बोला है, आई थिंक। एक बार फिर से आप लोग नोट डाउन कर लेना, क्या बोला है, किस कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल को उच्च ताप पर उपयोग किया जाता है, क्या बोला, उच्च ताप पर, हाई वोल्टेज पे। तो हाई वोल्टेज पे किसको यूज करते हैं, तो ये स्टेनलेस स्टील को। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक हमने इसका जो है कि आंसर शीशा बोल दिया था, जो कि शीशा इसका आंसर नहीं होगा। शीशा अगर लगाएंगे तो हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा स्टेनलेस स्टील होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 33 का हमने बता दिया। अब जो है कि 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर में क्या है, क्लोराइजिंग में डैश की परत चढ़ाई जाती है, तो क्लोराइजिंग में किसकी परत चढ़ाई जाती है, फर्स्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम की, सेकंड है जिंक, थर्ड है कॉपर, या फोर्थ है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं है। तो क्लोराइजिंग में जो कि किसी एक की तो चढ़ाई जाती है, किसकी चढ़ाई जाती है, तो वो हमारे एल्युमिनियम की चढ़ाई जाती है। ओके, ऑप्शन में इज द राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए क्या बोलता है, क्लोराइजिंग में तापक्रम डैश से डैश तक रखा जाता है, तो क्लोराइजिंग में जो टेम्परेचर है वो कितना से कितना डिग्री तक रखा जाता है, तो वो हमारा जो रखा जाता है वो 850 डिग्री से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक रखी जाती है। ओके, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। 36 में क्या बोलता है, जिंक कंपोनेंट खुले वातावरण में लंबे समय तक रखने पर उस पर किस रंग का की कार्बोनेट की परत बन जाती है, तो जिंक कंपोनेंट जो कि खुले वातावरण में लंबे समय तक रखने पर उस पर जो है कि किस रंग की कंपोनेंट बन जाती है, तो वो हमारा बन जाती है ग्रे कलर की। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। 37 में क्या बोल रहा है, क्रोमाइजिंग में क्रोमियम को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए डैश के वातावरण में बेक किया जाता है, तो किस में बेक किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा हाइड्रोजन। ओके, इस चीज़ को जो है कि आप लोग जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो कि देखिए फर्स्ट में क्या बोला, निकिल, हाइड्रोजन, फिर जो कि क और क यहाँ दोनों लिख दिया था, इसका जो राइट आंसर जो वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर में क्या बोलता है, उसको जो हम लोग देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, गैल्वेनाइजिंग में चमक तथा समान मोटाई प्राप्त करने के लिए इनमें से कुछ मात्रा में डैश मिलाया जाता है, तो इसमें कौन सा मात्रा मिलाया जाता है, तो 38 का जो इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। क्या बोला है, गैल्वेनाइजिंग में चमक तथा समान मोटाई प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ मात्रा में डैश मिलाया जाता है, तो हम लोग क्या मिलाते हैं, तो एल्युमिनियम मिलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो है कि क्या वो क्यों चमक भी बोला है और मोटाई जो है कि एक समान रहना चाहिए। ठीक है, समान मोटाई, उसके लिए क्या मिलाते हैं, तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किसका है इसका, तो ये बॉक्साइट का है और है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस कंपोनेंट पर परत चढ़ानी होती है उसे किस ध्रुव से जोड़ा जाता है, तो क्या उसे पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, न्यूट्रल, या इनमें से कोई नहीं, तो ये जो चढ़ाई जाती है उसे हम लोग जो कि ऋणात्मक में जोड़ते हैं, ऋणात्मक ध्रुव में जोड़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट 40 नंबर देखते हैं हम। 40 नंबर में क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में चढ़ाई जाने वाली धातु प्लेट को किस ध्रुव से जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में चढ़ाई जाने वाली धातु जो है उसको प्लेट को किस ध्रुव से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे जो है कभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को किसे जोड़ता है, तो धनात्मक से। ओके, ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर देखते हैं। 41 में क्या बोला है,
विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। तो किसकी सहायता से दूर करते हैं? सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताने से, या फिर उसका हाथ पकड़ कर फेंक देते हैं, या फिर गीली लकड़ी द्वारा ढकेलते हैं, या फिर लोहे का सरिया से उसको पुश करते हैं। तो किससे करते हैं? तो ये सभी जो नहीं करना चाहिए, तो किससे करना चाहिए? तो सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताने पहन के जो है कि उसे तार से साइड करना चाहिए, या फिर उसके बॉडी पे से तार को हटा देना चाहिए, जिससे कि उसकी जान बच सके। ये नहीं कि उसको जो है कि खाली हाथ से पकड़ के हटाएंगे तो पता चलेगा कि उसके साथ साथ आप भी चले गए। कहाँ पे? तो वहीं चांद पे। चलिए 42 नंबर क्या है? स्पीड लेवल की सेंसिटिव निम्न में पर निर्भर करती है। तो सेंसिटिविटी किस पे निर्भर करती है स्पीड लेवल की? तो ये जो है कि हमारा किस पे निर्भर करती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बुलबुला का साइज पर, गिलास के ट्यूब की लंबाई पर, गिलास की ट्यूब में भरा गया द्रव का प्रकार पर, या फिर गिलास ट्यूब के क्वेंचन वक्र पर। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है गिलास ट्यूब में क्वेंचन वक्र पर, क्वेंचर वक्र पर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 में क्या बोला है कि क्या है? तो इंडेंशन टूल पर किसी निश्चित समय के लिए लगाया गया लोड निम्न में उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा विकर हार्डनेस टेस्ट पे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर में क्या बोलता है? माइनर तथा मेजर लोड के बीच रीडिंग में अंतर को निम्न में से किस टेस्ट में लिया जाता है? माइनर तथा मेजर लोड के बीच रीडिंग में अंतर को किस टेस्ट से लिया जाता है? ऑप्शन है विकर हार्डनेस टेस्ट से, शोर हार्डनेस टेस्ट से, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट से, या फिर ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट से। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्या बोला है? फेलियर कॉस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। फेलियर कॉस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो हम लोग करते हैं वो डिज़ाइन में कमज़ोर पॉइंट को ज्ञात करने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। 46 में क्या बोल रहा है? कटिंग टूल के मूवमेंट द्वारा वर्क सरफेस पर बनने वाला पैटर्न कहलाता है। कटिंग टूल में मूवमेंट द्वारा वर्क सरफेस पर बनने वाला पैटर्न क्या कहलाता है? तो ये जो हमारा कहलाता है उसको हम लोग सरफेस टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, कटिंग मूवमेंट द्वारा टूल द्वारा जो मान लीजिए कोई हमने एक ऐसे किसी ब्लॉक पर हमने जो है कि वर्क किया, तो इस पर देखते हैं कि एक जो आ रहे जैसे एक जो है कि लाइन हल्का ऊपर जैसा आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उससे वन पूछा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सरफेस टेक्सचर बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं देखते 47 में क्या हो रहा है? एक ब्लॉक लेवल का प्रयोग किया जाता है। तो एक ब्लॉक लेवल का प्रयोग क्या किया जाता है? ऑप्शन है केवल वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करने के लिए, केवल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेक करने के लिए, केवल एंगुलर अलाइनमेंट चेक करने के लिए, या फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेक करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नहीं देखते हैं 48 नंबर में क्या बोलता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। 48 नंबर क्या बोलता है? 48 नंबर में हमारा है निम्न में से किस गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडरों को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में न रखा गया हो? तो किसको चेक करने के लिए कहता है? ऑप्शन प्लग गेज, रिंग गेज, स्नैप गेज, या फिर पायलट गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पायलट गेज। क्यों हो जाएगा? तो इसका क्या बोलता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ना रखा गया हो, यानी कि इधर उधर किधर भी रख दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो? तो किससे यूज करेंगे? तो हम लोग पायलट गेज से यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्लग गेज कैसा होता है? तो इसका एक साइड गो सिरा और एक साइड जो है कि नो गो सिरा होता है। ठीक है, ये एक साइड गो और एक साइड जो है कि नो गो होता है। रिंग गेज कैसा होता है? तो सर्कल को आउटर डायर नापने के लिए जो गेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग का रिंग गेज होता है। ठीक है, स्नैप गेज कैसा होता है? तो स्नैप गेज जो कि सी आकार में होता है। इसमें एडजस्टेबल स्नैप गेज, फिक्स टाइप ऑफ स्नैप गेज जो कि अलग अलग प्रकार का होता है। पायलट गेज जो है कि किसी भी अनियंत्रित यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रखा जाता है, उसको किसी भी आकार में रखा जाता है, उस समय जो है कि हम लोग पायलट गेज का इस्तेमाल करके हम लोग उसको नापते हैं। चलिए नहीं देखते 49 नंबर में क्या कहा गया है? एक अच्छे होल वाले शॉर्ट ट्रिमर में मैंड्रल या आर्बर के साथ प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि हम लोग चेकिंग रिमर कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर है। क्यों इसका कहा है? क्योंकि इसका जो क्या बोलता है, एक अच्छे होल यानी कि सेंटर परपेंडिकुलर हॉल वाले शॉर्ट रिमर को मैंड्रिल या आर्बर के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो है हम लोग किसका यूज करते हैं? तो वहाँ पे चेकिंग रिमर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर में क्या बोला है? निम्नलिखित मशीन रेमर्स में से किसका प्रयोग रेमर के अक्ष और कार्य के अक्ष के बीच मिस अलाइनमेंट को सही कर देती है? तो कौन सा हमारा जो है कि मिस अलाइनमेंट को सही कर देते हैं? तो वो हमारा करते हैं प्लेटिंग ब्लेड रेमर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर।
ये जो है कि हमारा हो गया आज का 50 क्वेश्चन, जैसा कि हमने वादा किया था। बट जो है कि चलिए आपको और जो है कि 2-3 क्वेश्चन और आपको आज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ड्राइंग दिया आपको, मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना ड्राइंग। यहाँ पे पूछता है कि चित्र या टूल का नाम बताइए। जो कि एक ड्राइंग दिया गया है और उसमें पूछा कि जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, उस भाग का क्या नाम है, ऐसे डिनोट कर दिया है। ऑप्शन से आपको पता चलेगा या फिर ऐसे ही आप बता दोगे। ऑप्शन क्या है, ड्रिलिंग टूल, स्टॉप फेसिंग टूल, काउंटरसिंग टूल या फिर काउंटर बोर्ड टूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होता है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा काउंटरसिंग टूल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो काउंटरसिंग टूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर क्या बोला है, उक्त चित्र में लेवल बी का नाम क्या है। तो बी वाला भाग, बी वाला भाग किधर भैया, तो बी वाला देख लो भैया, ये है। ये इस भाग का क्या नाम है, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सैंक बोलते हैं ना, सैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सैंक। सैंक कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। तो हालांकि ये जो है कि ड्राइंग में आपको जो एक सेकंड में थोड़ा सा मिसिंग है, इसका जो है कि पूरा अगर अच्छा से आप देखो तो ये आपका कौन सा ड्राइंग है, किस चीज़ का ड्राइंग है, तो ये आपका काउंटर सिंक का टूल का नहीं है, ये किसका है, तो काउंटर बोर्ड टूल का है। ठीक है, काउंटर बोरिंग के लिए जब हम लोग यूज करते हो उस समय ये इसका यूज करते हो। ओके, थोड़ा सा हमने मिसिंग हो गया था, इसकी वजह से हमने काउंटर सिंक टूल बोल दिया था, बट इसका जो आंसर होगा वो काउंटर बोर्ड टूल होगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर होगी। और इसका जो है कि पूछा गया 1 नंबर के यहाँ पे काउंटर बोल्ट टूल है यहाँ पे, और बी नंबर के बारे में पूछा गया तो ये जो है कि हमारा क्या है, तो सैंक है। ठीक है, क्या है, तो सैंक है। कहाँ पे, तो ये हमारा जो है कि मशीन का कार्बन में फिट हो जाती है, जहाँ वहाँ पे उस स्थान पर फिट होगी जहाँ पे मोस्ट पेपर कटा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर में क्या बोले, 52 तो हो ही गया। 53, तो चित्र ए का भाग नाम क्या है, तो वहाँ पे जो हमने ड्राइंग देखा था उसका ए का। तो ऐसे करके जो है कि और भी बहुत सारे ड्राइंग है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है कि मैं कंटिन्यू आपके लिए 200 क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन कब, अगर जब आप लोग जो है कि हमारे लिए जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, क्या करोगे, तो लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब, अगर जो नए पहली बार आए हो या चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तब जो है कि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन लाऊंगा। ये जो है कि आपका एग्जाम 25 को, उसके अकॉर्डिंग जो जल्द से जल्द जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके मैं आपको जो है कि करवाऊँगा। टारगेट है हमारा कि पर डे में 50 को कराओगे, जरूरत पड़े तो मैं एक दिन में 80 से 100, 70 से 100 तक भी मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने इसका जो कि पार्ट 1 में स्पेशल जो कि हमने मशीन स्टेट का जो हमने वीडियो डाला था, मशीन स्टेट का जो ECL के अकॉर्डिंग, उसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया था। तो अगर जिसको जो नहीं देखा तो उसका जो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।